क्वेश्चन नंबर 12 निकाल लेना। टीएसजी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से गुडविल का ट्रीटमेंट, एडमिशन लेसन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, सुन लेना, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ध्यान से सुनना। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दे रखा है, 3:1। सुन लेना, बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, सब लोगों का शॉर्ट में रिवीजन कर रहे हैं। बार बार हर बार बोलता हूं आपको, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक, कभी भी अगर ऐसा लिखा हो गुडविल अपीयर्ड इन द बुक, या गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बैलेंस शीट, या गुडविल अपीयर इन असेट साइड, अगर आपने पहले से गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दिखा रखी है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हर लेसन में हम आपको बोलते हैं अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में दिखा रखी है तो उसको वहां से हटाओ। और गुडविल कहां पर होती है, असेट में, और असेट को हटाने के लिए, कम करने के लिए, क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में अपीयर है असेट में तो उसको राइट ऑफ करते हैं सबसे पहले, जो भी है जितनी भी उसको खत्म करो। किसने दिखा रखी है, पुराने पार्टनर्स ने, तो उनको बोलो उसको क्लोज करें। गुडविल क्या होती है, असेट, उसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट। डेबिट कौन होंगे, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। शुरू से चल रही है एंट्री, अगर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है, अपीयर असेट में, बैलेंस शीट में, राइट ऑफ कर दो, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। तो देखो पुराने पार्टनर्स कौन है, ए और बी, गुडविल कितनी अपीयर है, 440, तो 440 को राइट ऑफ कर दो 3:1 में। तो आप एंट्री क्या करोगे, कोई बता सकते हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखोगे, टू गुडविल। और हमेशा ध्यान रखना, एंट्री के नीचे नरेशन अगर आपने नहीं लिखी तो मार्क्स कटेंगे 100%, कोई नहीं बचा पाएगा, तय है मार्क्स कटना, कोई नहीं बचा पाएगा अगर आपने नरेशन नहीं लिखा तो। कुछ भी लिखो थोड़ा सा, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बस, ज्यादा नहीं। ये एल माइनस और गुडविल के आगे क्या लिखते हैं, ए माइनस। इसमें एक एक टाइप का सारा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चन में सब कवर हो जाएगा। और बैलेंस शीट में कितनी गुडविल थी, ध्यान है, 440। इसको पता है क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू। बुक में आपने जो भी वैल्यू दिखा रखी है उसको बंद कर दो, कौन, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो। और इनका पुराना रेशियो कितना था, 3:1, तो कितना आ जाएगा, 330 और 110। घर पे प्रैक्टिस करते हो ना, वहां पर भी नरेशन जरूर लिखा करो शॉर्ट में, नहीं तो आदत नहीं पड़ेगी। बीइंग क्या लिखोगे, गुडविल रिटर्न ऑफ, थोड़ा सा लिख दो, लिखना जरूर है लेकिन हमेशा एंट्री के नीचे नरेशन, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स, बस, खत्म। अब देखो नया पार्टनर आ रहा है राजा, पुराना रेशियो 3:1, नया पार्टनर आ रहा है राजा और इनका न्यू रेशियो दे रखा है 2:1। पुराना रेशियो कितना था इनका पता है, 3:1, और न्यू कितना दे रखा है, 2:2:1। ये ओल्ड रेशियो और ये इनका न्यू रेशियो, ध्यान से सुनना, ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। पुराने पार्टनर्स का नाम क्या है, किसी को पता है, ए और बी, और नया पार्टनर कौन आ रहे हैं, ए बी आर, ये 3 पार्टनर्स हो जाएंगे आपके, ए बी और राजा। न्यू रेशियो 2:1। आपको नीचे लिखा हुए राजा ब्रॉट, राजा आ रहे हैं नया पार्टनर, 1 लाख रुपए कैपिटल के लिए ला रहे हैं एंड नेसेसरी कैश फॉर गुडविल। भाई नया पार्टनर आएगा तो मुझसे बोलेंगे पैसा दे कैपिटल का, और हमने इतने साल तक मेहनत करी उसके लिए, गुडविल का पैसा भी तो लेंगे। तो हमारी पता है गुडविल फर्म की बता रखी है 250, तो पता है उससे पूरी 250 लोगे या 250 में से उसका शेयर मांगोगे, और शेयर कितना है उसका, 1/5, यानी कितना रुपए होते हैं, 50,000। और वो बोल रहे ले लो, लिखा हुआ है, वो ला रहे हैं नेसेसरी कैश फॉर गुडविल, वो कह रहे ले लो पैसा, जो जरूरत है बता दो कितना। तो हमारी टोटल गुडविल कितनी है, 250, उसमें से उसका शेयर कितना बनता है, 1/5, तो ले लो 50,000, वो दे रहा है, तो 50,000 और 1 लाख रुपए वो ला रहा है कैपिटल के लिए, तो टोटल हमें कितने रुपए दे रहे हैं, तो उससे हमारा बैंक बैलेंस, और बैंक बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है, तो लगा दो एंट्री, बैंक अकाउंट
डेबिट टू राजा की कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लिख दो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा की कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और हमेशा याद करो, बैंक बढ़ता है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं, हमेशा। बैंक 1 लाख रुपए ला रहे हैं कैपिटल और गुडविल के लिए कितने रुपए ला रहे हैं? 50,000। और इससे हमारा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। बैंक बढ़ता है तो डेबिट होता है ए प्लस, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है लायबिलिटी। प्रीमियम का जो हम पैसा ले रहे हैं वो हमारे बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट। वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दिखा दिया। इसका नरेशन क्या लिखोगे आप? बीइंग बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन, बीइंग अमाउंट brought in by, amount brought in by राजा for capital and goodwill, for capital and goodwill, being amount brought in by राजा for capital and goodwill, वही लिखा है जो एंट्री में हो रहा है। नया पार्टनर गुडविल और कैपिटल के पैसे ला रहे हैं, वही लिखा अंग्रेजी में being amount brought in by new partner for capital and goodwill। कैपिटल लायबिलिटी, प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं। अब आप मुझे बता सकते हो ये जो प्रीमियम है ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, किसको दोगे आप? ये प्रॉफिट कौन लेंगे? और जब ये प्रॉफिट आप ओल्ड पार्टनर्स को दोगे तो ये प्रॉफिट क्या हो जाएगा? खत्म। इसको क्लोज करने के लिए क्या करोगे आप? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, और किसे दोगे आप? टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। और कौन से रेशो में दोगे? प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होते हैं, मैंने उसको बंद कर दिया। ऊपर जब वो पैसा लाया था तो मैंने प्रीमियम के नाम से प्रॉफिट दिखाया था, अब ये प्रीमियम मैं पुराने पार्टनर्स को दूंगा तो उससे उनकी कैपिटल का बैलेंस और ये प्रीमियम खत्म हो जाएगा। जब ये मैं एबी को दूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। और प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। अब सबसे बड़ा मुद्दा है कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दे रखा है, न्यू रेशो क्वेश्चन में दे रखा है, तो सैक्रिफाइसिंग निकाला किसी ने? सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। ओके सर, सुनना ध्यान से। ये ए और ये बी, पता है, ध्यान से सुन लेना, एक क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत करते हैं। सुनना, ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू क्या होते हैं? इसमें गलती क्या होती है वो भी मैं बता देता हूं आपको। देखो बहुत भयंकर गलती। 3/4, 1/4 माइनस कितना करोगे? 2/5 और 2/5, तो इसका कितना आएगा? सेक्रीफाइस कोई बता सकते हैं? 5×4 20, 5×3 15, 4×2 8, 7/20। इसका एलसीएम लोगे 25 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस का 3/20। ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल टू क्या होते हैं? और माइनस में आ रहे हैं मतलब गेन, मतलब ये गेन कर रहा है भाई, बी गेन कर रहे हैं, और सी तो गेन करता ही है। सी तो गेन कर ही रहा है, सी का पहले क्या था? 0, और अभी वो आ रहा है 1/5 के लिए, तो 0 माइनस 1/5 करोगे तो सी तो हमेशा गेन करता ही है, तभी तो हम उससे गुडविल का पैसा लेते हैं। सैक्रिफाइस कौन कर रहा है बताओ? सैक्रिफाइस कौन कर रहे हैं? तो नया पार्टनर गुडविल के जो पैसे ला रहे हैं वो किसको दोगे आप? बी को कुछ भी, वो भी देगा ए को। वो गेन कर रहा है, बी गेन कर रहा है, सी गेन कर रहा है, तो ये सारा कौन सैक्रिफाइस कर रहे हैं? ए। तो ए को दोनों को पैसा देना पड़ेगा। नया पार्टनर ने तो दे दिया अपना पैसा, नए पार्टनर ने तो दे दिया, बोले ले लो। अब ये पैसे किसको दोगे आप? सारे की सारे टू एज कैपिटल 50,000। बी को कुछ नहीं मिलेगा, वो सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, उसका रेशो तो पहले से भी ज्यादा हो गया, वो तो गेन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं देगा। वो भी कंपनसेट करेगा, पता है ए को। बी कितना गेन कर रहा है पता है किसी को? फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 2.5 लाख। और बी कितना गेन कर रहे हैं? तो 250 का 3/20 कितना होते हैं? 250 का 3/20 कितना? ए को मिलेगा 37,500। कौन देगा? तो बी की कैपिटल कम करनी पड़ेगी। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 37,500 टू एस कैपिटल। ए बोलेगा भाई मुझे पैसा दो, ए बोलेगा मुझे पैसा दो, मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूं। पता है ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? कोई बता सकते हैं ए कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? देखा किसी ने? 7/20।
तो वो बोलेगा जो भी गुडविल है उसका 7/20 लूंगा मैं। तो इसका 7/20 निकालोगे ना तो आएगा 87,500। कौन देगा इसको ये पैसा? जो इसका शेयर ले रहे हैं, ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका शेयर कौन ले रहा है? थोड़ा सी और थोड़ा, तो सी ने तो दे दिया अपना शेयर पैसा। अब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो मुझसे पैसा नहीं मांगते, हम उसकी कैपिटल एक ही बढ़ा देते हैं। बैंक डेबिट टू प्रीमियम, प्रीमियम डेबिट, किसको दोगे प्रीमियम? ए बी। अरे भाई बी तो गेन कर रहे हैं तो उसको कुछ भी वो भी देगा ए को। तो ए को मिलेगा सारा पैसा जो नया पार्टनर ला रहे हैं, और बी की कैपिटल कम करके भी मैंने ए की कैपिटल बढ़ा दी। अब पता है, ध्यान से सुनना, खत्म है एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, इधर देख लेना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13 देखना अब आप एक बार। पता है, एक सेकेंड, हाँ नहीं 13 नहीं, पहले 14 देखना। अभी हमने 12 किया था ना, अब आप एक बार 14 निकालना। पता है 4-5 क्वेश्चन है, चीजें सारी कवर हो जाएगी इनके अंदर, ध्यान से सुनना। ए बी पार्टनर्स हैं 2:1, ध्यान से सुनना। ए बी पार्टनर्स हैं, ए बी पार्टनर्स हैं 2:1, बहुत ध्यान से सुन लेना। ए बी पार्टनर्स हैं 2:1, दिख रहा होगा सभी को शायद। सी आया 1/4 के लिए, सी आया 1/4 के लिए। सी ब्रिंग्स 30,000 फॉर हिज कैपिटल। सी बोल रहे ले लो 30,000 रुपए कैपिटल के लिए, और वो कह रहे हैं 8,000 ले लो आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। हमने बोला तेरे को गुडविल के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? 10,000, और वो कह रहे हैं मैं तो 8 ही दे पाऊंगा। वो 10 में से कितने दे रहे हैं? 2 नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है मत देने दो। देखते हैं, कैपिटल के तो पूरे पैसे दे रहा है वो, कितने? 30,000 रुपए, और गुडविल के हमने मांगे 10, वो कह रहे भाई 8 ले लो। हमने कहा ठीक है। और देखो सबसे पहली बात, गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक, गुडविल पहले से बुक में दिखा रखी है पुराने पार्टनर्स ने। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? राइट ऑफ कर दो। क्या एंट्री लिखोगे बता सकते हो? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखोगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या लिखोगे नीचे? टू गुडविल। कितनी अपीयर है गुडविल बैलेंस शीट में? 18,000। कौन राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशो। तो दोनों की कैपिटल कम हो जाएगी, गुडविल को क्लोज कर दिया। ओल्ड रेशो कितना था इनका? 2:1, पुराना रेशो 2:1। तो ये हो गया 12,000 और ये हो गया 6,000। और नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, ज्यादा नहीं। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स, बस। उसके बाद देखो, कोई बता सकता है आप लोग में से, नया पार्टनर कैपिटल के लिए कितने रुपए ला रहे हैं? कितना? 30,000। और कोई बता सकता है प्रीमियम फॉर गुडविल हमने कितना मांगा, और 10 में से वो कितने ला रहे हैं? वो कह रहे भाई 8,000 रुपए ले लो, तो मैं नहीं दे पाऊंगा अभी। वो कैपिटल के पैसे ला रहे हैं और गुडविल के 10 में से 8 ला रहे हैं, तो भाई वो जितने पैसे ला रहे हैं वो तो ले लो। तो 30 और 8 कितना हो गया? 38। वो पैसा लाएगा, उससे हमारा बैंक बैलेंस क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 38,000। और क्या लिखोगे? टू टू सीज कैपिटल, और क्या लिखोगे? टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल का कितना? 30, और गुडविल के लिए वो कितने रुपए ला रहे हैं? 8,000। ले लो भाई ले लो, पैसा ले लो, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट, और ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, हमने उससे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया हमारी मेहनत का। बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहे हैं पता है आप लोगों को? 1/5। ये पुराना रेशो, और ये सी का रेशो 1/5। सी कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? 1/4, सॉरी 1/4। सी कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? 1/4। अभी देखो सर, एक मिनट रुको, एक सेकेंड सुनना, इधर सुन लेना ध्यान से, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो रेशोज, रेशोज के लिए अगर कुछ लिखा नहीं होता, कुछ भी लिखा हो नहीं है रेशोज के बारे में, तो आप क्या करोगे? 1 माइनस, तो बचेगा कितना? और ये 3/4 आप पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशो में बांटोगे ना, तो पता है इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो हमेशा यही आएगा, और इनका न्यू भी यही आएगा अगर आप निकाल के देखोगे तो।
पहला केस, 1 में से सी का शेयर हटाओगे और जो बचेगा वो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में बांटोगे 2:1, तो उन दोनों का न्यू भी वही आएगा कंबाइन। और सैक्रिफाइसिंग, मुझे लगता है शायद न्यू रेशियो किसी ने निकाला हो तो 2:1 आया होगा, है ना। तो देखो आप, इन दोनों का कितना 2:1, पुराना कितना था इन दोनों का, नया भी कितना, और ओल्ड माइनस न्यू करोगे ना तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 2:1 आएगा केस 1 में। 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा के जब हम रिमेनिंग को ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में देते हैं तो पुराना नया भी वही आता है उन दोनों का, और सैक्रिफाइसिंग भी वही आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हो गया 2:1। अभी गुडविल का जो प्रॉफिट है किसको दोगे आप, प्रीमियम फॉर, हाँ सर दिखाना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। हाँ भाई, ये जो प्रॉफिट था ना ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, किसको दोगे पैसा, बोलो भाई। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 8,000, और पता है वो कितने रुपए नहीं लाया था, उसका क्या करोगे, अरे कुछ नहीं करना होता भाई, उसको डेटर बना दो, बाद में ले लेंगे। अब किस नाम से डेटर बनाए, सी, सी को सी के नाम से बनाओगे, सी करंट अकाउंट डेबिट, सी का करंट अकाउंट डेबिट कितना 2,000, क्या बोलोगे इसको, हमने किसको डेटर बना दिया अपना, सी को, बाद में लेंगे तेरे से पैसा, और ये सारा किसको दोगे, टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, ये पूरा की पूरा 10,000। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था ध्यान है, 2:1, तो 666,7 और 3333 शायद, है ना। इफ न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, भाई कुछ मत करो, डेटर बना दो, बाद में ले लेंगे। तो उसको डेटर बना दिया मैंने, सीज करंट अकाउंट डेबिट, इसको मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना तो असेट में दिखा दूंगा, और जब भी वो पैसा देगा तब एंट्री कर देंगे, बाद में बैंक टू सी का करंट पड़ा रहेगा असेट में डेटर बन के। और जितने पैसे वो ला रहा था उससे पैसा लेके मैंने प्रॉफिट दिखा दिया, उस प्रॉफिट को बंद करके ए बी को डिस्ट्रीब्यूट, और जितने नहीं ला रहा था उसको डेटर बना दिया। सोचो इस क्वेश्चन में कितना कुछ आपके सामने है, देखो आंखें खोल के देख लो। अगर पहले से गुडविल बैलेंस शीट में बुक में असेट में अपीयर है तो उस बुक वैल्यू को राइट ऑफ कर दो बाय ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, फिर जब वो पैसे लाएगा तो ले लो बैंक डेबिट टू प्रीमियम, और बांटोगे तो प्रीमियम टू ए बी, और वो नहीं ला रहा तो उसको डेटर बना दो, सीज करंट अकाउंट डेबिट, और वो जो प्रीमियम है उसको भी डेबिट, सारा ए बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 10,000 रहेगा ध्यान। being amount brought in or not brought in distributed to AB। शॉर्ट में लिखना है सर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि लंबा लिखने में लग जाओ, पैसा ला रहा है वो नहीं ला रहा तो डेटर बना के बांट दिया। हल्का फुल्का नरेशन लिखो बस, थोड़ा बहुत नरेशन कोई पढ़ता नहीं है लेकिन होना चाहिए लिखा हुआ बस। being amount of goodwill brought in or not brought in by new partner given to old partners, खत्म। सुनना ध्यान से, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था, 14th, आगे कुछ मत करना। अब आप देखो इस क्वेश्चन में क्या आ गया, सोचो इस क्वेश्चन में क्या आया, नया पार्टनर गुडविल के पैसे ला रहा है और नया पार्टनर गुडविल के पैसे नहीं ला रहा। तो ला रहा है तो क्या करोगे आप, बोलो भाई, ला रहे तो क्या करोगे, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी, और नहीं लाएगा तो क्या करोगे, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एबी, लेटर बना के स्टेट में दिखा दो, बाद में ले लेंगे। पैसा ले भी आया और नहीं भी लाया, और गुडविल पहले से बैलेंस शीट में अपीयर है तो क्या करोगे, हमेशा की जैसे राइट ऑफ, असेट में है मतलब उसका डेबिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट करके बंद कर दो। डेबिट किसे करोगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था वो समझ में आ गया, सोचो खत्म है गुडविल का, कुछ नहीं है, ये समझ में आ रहे। इसमें क्या हुआ था, नया पार्टनर गुडविल के लिए 50,000 रुपए लाया, वो जब मैंने ए बी को बांटने के बारे में सोचा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला तो बी का माइनस में आ गया, यानी बी क्या कर रहे हैं, तो उसको बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए, बी को कुछ भी आप चाहो तो अलग से एंट्री कर सकते हो, बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। बी कितना गेन कर रहा है वो देख लो, टोटल गुडविल का उतना पार्ट निकाल के बी की कैपिटल कम करके ए की कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी आपको। अब एक और क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, निकाल लो क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से सुनना, 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, राम मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग रेशियो 3:2। नया पार्टनर आया सोहन,
1/4 के लिए। सोहन कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग असेट टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर आ रहे हैं और वो कह रहा है कि मैं ये इतनी मेरी कैपिटल और गुडविल के लिए दोनों के लिए मिला के मैं सारी एसेट दे रहा हूं। पता है, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, प्लांट एंड मशीन। पता है, नया पार्टनर आता है तो आप उससे क्या लोगे? बोलो, पैसा लोगे या उससे वो भी ले सकते हो आप उसकी असेट? अरे नया पार्टनर आता है, हम नए पार्टनर को क्यों एडमिट करते हैं बताओ? हमें पैसे की जरूरत है, हमें मैन पावर चाहिए, लोग नहीं, हम 2 ही जने, हम चाहते हैं एक और है, काम बहुत बढ़ गया है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, नई मशीन खरीदनी है, नई बिल्डिंग खरीदनी है। तो नया पार्टनर बोल रहे हैं भाई मेरे से पैसा लेके क्या करोगे तुम? हमने कहा यार हमें एक शॉप खरीदनी है, हमें एक नई मशीन खरीदनी है। वो कहते हैं मेरे पास बिल्डिंग है, वो ले लो। कहते हैं मेरे पास मशीन है, वो ले लो। हमने कहा हमको एक कार खरीदनी है बिजनेस के लिए, कहते हैं मेरे पास एक कार ही एक्स्ट्रा, वो ले लो। तो जरूरी है कि हम नए पार्टनर से पैसा लें या उसके पास जो असेट है वो भी ले सकते हैं? तो नया पार्टनर बोल रहा है मेरे पास स्टॉक है, वो ले लो। मेरे डेटर्स हैं, मुझे पैसा लेना है कुछ लोगों से, वो डेटर आप ले लो, आप ले लेना उनसे पैसा। वो कह रहे हैं मेरी लैंड ले लो, मेरी मशीन ले लो। हमने कहा ठीक है। और वो ये जो सारी असेट लाएगा, स्टॉक, डेटर्स, लैंड और मशीन, अब ये किसकी हो जाएगी आज के बाद? सोचो, बता सकते हो क्या क्या ला रहे हैं नया पार्टनर? स्टॉक, क्या एंट्री करोगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट। वो क्या ला रहे हैं अपने? डेटर्स। वो कह रहे हैं मेरे डेटर्स हैं, आप लोग ले लो, आप पैसा इकट्ठा कर लेना इनसे। वो कह रहे हैं मेरे पास एक लैंड है, वो भी ले लो। और कह रहा है मेरे पास एक मशीन है। हमने कहा ठीक है, तू पैसा मत दे, ये तेरी सारी एसेट आज से हमारी। 60, 80, 1,40,000, 60, 80, 1,00,000 और 40। तो सारी मिला के कितनी हो गई? 280। ये सारी एसेट मिलाकर कितनी हो गई? 280। असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। नया पार्टनर आया, हमने कहा पैसा, कहता है पैसा छोड़ो, ये ले लो, सब पड़ी है मेरे पास, स्टॉक ले लो, मेरी लैंड ले लो, मेरी मशीन ले लो, मेरे डेटर्स ले लो। हमने कहा ठीक है, पैसा मत दे। और पता है ये सारी चीजें वो ला रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो वो ला रहे हैं टूवर्ड्स फॉलोइंग असेट, टूवर्ड्स हिज कैपिटल एंड गुडविल, हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। हम उसे गुडविल का जो पैसा मांगेंगे ना, वो और उसकी कैपिटल दोनों मिला के कह रहा है वो ये ले लो, बस इसी में है सब कुछ। अब पता है, सुनना, हमारी फर्म की गुडविल कितनी है कोई बता सकते हैं? हमारी फर्म की गुडविल कितनी है? 6 लाख। और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहे हैं कोई बता सकते हैं? कितना होता है इसका 1/4? 150। नया पार्टनर आएगा, 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल, और हम गुडविल का भी पैसा लेंगे, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। और गुडविल का शेयर कितना बना उसका? 150। गुडविल का हम कितना लेंगे उससे? 150। वो कह रहा है भाई ये ले लो, यही है बस, इसमें से मेरी गुडविल का पैसा और बाकी मेरी कैपिटल दोनों मिला के। तो कैपिटल कितनी हो जाएगी उसकी? 130। हमने बोला 130 कैपिटल, 150 गुडविल, 280। कह रहे मेरे पास ये 4 असेट हैं, चारों ले लो टूवर्ड्स माई कैपिटल एंड माई शेयर ऑफ गुडविल। हमने कहा ठीक है। और उसका शेयर इन गुडविल कितना है? 1,50,000। ये कैसे निकाला मैंने? हमारी जो टोटल गुडविल है आज की तारीख में प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से उसका शेयर 1/4 कितना होता है? 1.5 लाख रुपए। वो कह रहा है मेरे से 280 की असेट ले लो भाई, इसमें मेरी कैपिटल और गुडविल का जो तुम मांग रहे हो वो दोनों है शामिल, समझ लेना। तो 280 में से हमने उसका गुडविल का मान लिया 150, बाकी उसकी कैपिटल मान ली। और ये जो प्रीमियम है, प्रॉफिट है, ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे फाइनली? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, बता सकते हो किसको दोगे? 2 कौन है पुराने पार्टनर्स? राम और मोहन। तो दे दो उनको 2 राम की कैपिटल और 2 मोहन की कैपिटल। और इनका पुराना रेशियो कितना था? 3:2। नया पार्टनर आया 1/4 के लिए, रेशियोज के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग वही आएगा 3:2। तो बोलो 150 का 3:2 कितना होते हैं? 90 और 60। ये जो प्रॉफिट था ना, ये प्रॉफिट मैंने बंद करके इन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट को मैंने क्लोज करके दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो प्रीमियम से प्रीमियम क्या हो गया? कैंसिल, और एबी की कैपिटल बढ़ गई, कुल मिला के पुराने पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ा दी मैंने। ये हो गया L+।
3 क्वेश्चन कराए मैंने आपको अभी। अब इसमें एक और नाटक है, इसमें एक और नाटक है। इसमें लिखा हुआ है पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ द शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, हो गया। अगर ऐसे लिखा हो पार्टनर्स विड्रॉ हाफ ऑफ देयर शेयर ऑफ गुडविल, आपने इन दोनों की कैपिटल बढ़ाई ना, गुडविल के अमाउंट से दिख रही है, आधा आधा पैसा निकालेंगे बिजनेस से, तो इनकी कैपिटल कम कर दो। क्या लिखोगे? आर्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल और 2 बैंक। 90 का आधा कितना होते हैं? 60 का आधा कितना होते हैं? 30। दोनों मिलकर कितने हो गए? 75। ये मैंने दोनों की कैपिटल कम कर दी और ये मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने आर और एम की कैपिटल कम कर दी। क्वेश्चन में लिखा है भाई इनको जो गुडविल का प्रॉफिट मिला ना उससे आपने कैपिटल बढ़ा दी, आधा आधा ये विड्रॉ करेंगे, तो मैंने दोनों की कैपिटल कम कर दी आधी आधी। आर डेबिट एम डेबिट टू बैंक। अब 3 क्वेश्चन कराए मैंने आपको, उन तीनों में पूरा गुडविल का टॉपिक कवर है। गुडविल के पैसे लाएगा तो क्या करोगे आप बता सकते हो? कोई बता सकता है? गुडविल पहले से अपीयर होती है तो हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री हमेशा नहीं होती है। इफ अगर पहले से अपीयर है तो, और बुक वैल्यू का मतलब बुक में जो भी आपने दिखा रखी है ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स क्लोज कर देते हैं। उसके बाद नया पार्टनर आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं? बैंक डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जब ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और अगर वो गुडविल का थोड़ा पैसा ना लाए तो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं उनको मिल जाएगा पैसा। ये तो आपने ऊपर प्रॉफिट दिखा दिया, इस प्रॉफिट को बंद कर दिया तो कट जाएगा, और ये उसको डेटर बना दिया, एसेट में चला जाएगा, और कैपिटल बढ़ा दी उनकी पूरे अमाउंट से। और इनको जो मिला उसमें से अगर ये विड्रॉ कर लें तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पूरा टॉपिक आपके सामने, एल माइनस और ए माइनस। और यहां पे कभी कभी ऐसा भी होता है, नया पार्टनर बोलता है भाई पैसा नहीं है मेरे पास, क्या करोगे पैसा लेके? हमने कहा मशीन खरीदेंगे। बोले कौन सी? हमने कहा ये इस तरीके की। कहते मेरे पास है। हमने कहा ठीक है तेरी मशीन दे दे। कहता है मेरे पास हम बिल्डिंग खरीदेंगे। कहता है बिल्डिंग भी है मेरी लोकेशन पे। कहता है स्टॉक भी है मेरे पास, ले लो सब। तो सब मिला के पैसों की जगह नया पार्टनर कभी कभी अपनी असेट ले आते हैं, तो पैसों की जगह वो सारी असेट ले लेते हैं। हम पैसा लाएगा तो ठीक है, नहीं तो उसकी असेट ले लेंगे, बैंक मशीन बिल्डिंग स्टॉक जो भी है। और टू कैपिटल टू प्रीमियम, और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे। अगर किसी का माइनस में आया तो उसको कुछ भी वो भी देगा, वो गेन कर रहे हैं। ये बात ध्यान रख लेना। ए बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, बी का माइनस में आया तो बी को कुछ नहीं मिलेगा। बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए, बी को कुछ भी वो भी देगा ए को। तो बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, उसकी कैपिटल कम करके एक ही बढ़ा देते हैं। ये पूरा गुडविल का टॉपिक खत्म है। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपका जो बहुत ही तकलीफ होती है बच्चों को। 2-3 क्वेश्चन हैं, ध्यान से सुनना। हिडन गुडविल बहुत तकलीफ होती है, सुन लेना ध्यान से। 2-3 क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन ये बहुत आसान है। देखो ए बी पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है 60 और 1 20। सी आया 1/4 के लिए बस, और सी कैपिटल के लिए ला रहे 70,000 रुपए। बोले गुडविल निकाल के बताओ। ए की कैपिटल कितनी है, कोई बता सकता है मुझे? ए की कैपिटल कितनी है, कोई बता सकता है? बी की कैपिटल कितनी है? कितनी? 1 20। और कोई बता सकता है सी कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? सी कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? और सी कितनी कैपिटल ला रहे हैं? कितनी? 70,000। सी आ रहा है 1/4 के लिए, एंड ही ब्रिंग्स 70,000 फॉर कैपिटल, ला रहे 70,000 रुपए। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन है। बोले भाई फर्म की गुडविल निकाल के बताओ। सुन लेना ध्यान से, क्वेश्चन में नहीं है, सारी चीजें लिख रहा हूं फिर भी सुनना। इसमें देखो 2 स्टेप होते हैं, इसमें 2 स्टेप होते हैं। जब नया पार्टनर आता है और आपको बोले गुडविल निकाल के बताओ, तो आपको सबसे पहला काम, ए और बी है ना, इन दोनों की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब ये ए की कैपिटल, ये बी की कैपिटल। और पता है नया पार्टनर आता है तब क्या क्या एडजस्टमेंट होते हैं। अगर बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में कोई भी पुराने रिजर्व दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखा है, तो वो हम किसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो प्लस
सारे रिजर्व इन सरप्लस अगर कोई दे रखे हो तो वो इन दोनों को मिलते हैं, तो इनके ऐड कर देना इसमें, और माइनस, ध्यान है किसी को, पीएनडल अगर असेट में होता है तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं, और माइनस अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर हो तो हम उसे भी राइट ऑफ करते हैं, ध्यान है, और माइनस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अगर बैलेंस शीट में हो तो उसे हटा देना। एडमिशन में जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, लाइबिलिटी में सारे रिजर्व होते हैं, वो आप डालते हो ना ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में, तो जोड़ लेना इनके अकाउंट में, और असेट में गुडविल पीएनएल एडवर्टाइजमेंट होता है तो हम राइट ऑफ करते हैं, तो कैपिटल क्या होती है वो कर लेना, और प्लस रिवैल्यूएशन में बाय चांस अगर कोई बता दे प्रॉफिट हो रहे हैं तो वो जोड़ लेना इनमें, और माइनस रिवैल्यूएशन का लॉस हो तो माइनस कर देना। तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको क्या बोलोगे आप, 180 को क्या बोलोगे, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। मैंने कुछ नहीं करा, एडमिशन में दबा के चीजें आती हैं हर क्वेश्चन में। एडमिशन में हम बोलते थे आपको लाइबिलिटी में कोई जनरल रिजर्व पीएनडल दे रखा है तो बांट दो, असेट में पीएनडल है, लॉस राइट ऑफ, गुडविल राइट ऑफ, एडवर्टाइजमेंट राइट ऑफ। रिवैल्यूएशन अगर बता रखो मशीन की वैल्यू बढ़ रही है, बिल्डिंग कम हो रही है, तो बना देना रिवैल्यूएशन, निकाल लेना प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट वो तो पुराने पार्टनर्स को मिलता है, और लॉस हो तो माइनस कर देना। जब भी आपको हिडन गुडविल निकालनी है तो सबसे पहले आपको एबी की कैपिटल निकालनी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारे रिजर्व, सारे पुराने लॉसेस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आ गई। ये पहला स्टेप हो गया आपका, ए बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। उसके बाद ये पहला स्टेप हो गया आपका, ए बी की कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सेकेंड, नया पार्टनर कितने रुपए ला रहा है कोई बता सकते हैं, वो कितने शेयर के लिए आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से टोटल कैपिटल निकाल सकते हो आप। टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ सी, ऑन द बेसिस ऑफ सी, 70,000 इंटू 4 कितना होते हैं 280, 70,000 रुपए ला रहे हैं ये भाई 1/4 के लिए, तो 1 के लिए टोटल कितनी होगी 280। नए पार्टनर के हिसाब से सबकी टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 280, इसमें से माइनस कर दो सबकी है कितनी, ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। नए पार्टनर के हिसाब से टोटल निकाल लो और उस टोटल में से माइनस कर दो सबकी एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो बता सकते हो आप सबकी है कितनी, बता सकते हो आप सबकी है कितनी। सुनो, ए बी की कितनी है 180 और सी की कितनी है 70,000, सबकी मतलब ए की, बी की और सी की, सबकी मतलब कितनी 2.5 लाख, और एक काटोगे ना आप तो यहां पर आपकी फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी 30,000 रुपए, ये आ जाएगी फर्म की टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा, मैं तो बता सकता हूं बार बार, आपको कुछ है ही नहीं, बताऊं भी क्या बार बार, अब आप करोगे नहीं, ध्यान नहीं रखोगे तो भूलोगे तय, कोई नहीं बचा पाएगा। क्या है इसके अंदर, ए बी की कैपिटल, और सोचो अगर मैं इस क्वेश्चन को ज्यादा नहीं समझाऊं तो कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है, यहीं से ए बी की कैपिटल कितनी है 180, नए पार्टनर की कितनी है 70, नए पार्टनर के हिसाब से टोटल निकाल लो और टोटल में से इन तीनों की माइनस कर दो 250, तो आ गई गुडविल 30,000। और नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/4, तो 30,000 का 1/4 उसको देना पड़ेगा, सी का शेयर, प्रीमियम फॉर गुडविल। सी से कितने रुपए मांगोगे आप, 30,000 का 1/4 कितना होते हैं, 30,000 का 1/4 कितना होते हैं 7,500, 30,000 का 1/4 7,500 रुपए लाने पड़ेंगे, नहीं लाएगा तो डेटर बना देना, बाद में ले लेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड अमाउंट ऑफ गुडविल, हमें खाली अमाउंट निकाल के बताना है गुडविल का, जो हम बता चुके हैं 30,000 फर्म की गुडविल, और सी का शेयर 7,500, बस आगे कुछ नहीं करना। अब अगर वो गुडविल के पैसे लाएगा तो क्या एंट्री करोगे, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी, और नहीं लाएगा तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एबी। इसको देखो मैं हटा देता हूं, फिर लो और लो, एक 16 नंबर क्वेश्चन लो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बस एक आध और है। देखो एक्स वाई पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल दे रखी है 50,000 50,000, देखो भाई देखो इधर देखो, बता सकता है कोई एक्स की कैपिटल कितनी है, हाँ जी
बता सकता है कोई? वाई की कैपिटल कितनी है? 50,000। और देखो जेड आ रहा है 1/4, जेड कितने के लिए आ रहे हैं? और जेड की कैपिटल बता सकते हैं कोई कितनी है? जेड की कैपिटल कितनी है? 80,000 रुपए। इस जेड की कैपिटल है 80,000। सुनना ध्यान से, कुछ नहीं करना। नया पार्टनर आ रहे हैं तो भाई पहले ए बी की कैपिटल निकाल लो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में कोई पुराना प्रॉफिट प्रॉफिट दे रखा है क्या? देखो ये रहा पी एंड एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, मतलब कोई पुराना प्रॉफिट। क्रेडिट का मतलब होता है लायबिलिटी, और लायबिलिटी में प्रॉफिट आता है, असेट में लॉस आता है। तो ये प्रॉफिट दे रखा है पुराना भाई एक पी एंड एल, तो क्या करें, किसको दें? ये पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस, मतलब कोई पुराना प्रॉफिट दे रखा है कितना? 40,000 का। तो ये कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? पुराने पार्टनर्स। तो मैंने उनके अकाउंट में जोड़ दिया। और अगर कोई पुराना जनरल रिजर्व होता तो मैं वो भी जोड़ देता। और सोचो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस होता, या फिर असेट में गुडविल अपीयर होती ऑलरेडी, या फिर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। ये तीनों अगर असेट में अपीयर होते हैं तो मैं इन तीनों को क्या करता? राइट ऑफ। तो इससे कैपिटल क्या हो जाती? कम। ये तीनों क्या हो जाते? माइनस। कैपिटल, कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, माइनस माइनस माइनस। और बाय चांस अगर रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट होता तो मैं वो भी जोड़ देता, प्लस और माइनस। बाय चांस अगर रिवैल्यूएशन में कोई लॉस होता, ये लिमिट है, लिमिट, इसके बाहर से कुछ नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम चीजें जो मैंने सारी लिख दी। पुराने सारे रिजर्व प्रॉफिट बैलेंस शीट में अपीयर है, गुडविल, पी एंड एल, एडवर्टाइजमेंट, राइट ऑफ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस अगर हो तो कितना आएगा कोई बता सकते हैं? 140। क्या बोलोगे इस 40 को, कोई बता सकते हैं? बोलो। कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट पहला स्टेप, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। पुराने रिजर्व बांट दो, पुराने सारे लॉसेस राइट ऑफ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस एडजस्ट अगर हो तो, नहीं हो तो छोड़ देना, तो आ जाएगी। अब ये पहला स्टेप। अब अगला क्या लिखोगे, कोई बता सकता है? सेकंड, नए पार्टनर की जो कैपिटल है इसके हिसाब से टोटल निकाल लो आप। तो क्या लिखोगे आप? टोटल कैपिटल ऑन द, टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल। तो बता सकते हो आप जेड की कैपिटल कितनी है और वो कितने शेयर के लिए? 1/4। तो 4/1 के लिए सबकी टोटल कितनी होगी? 320। और इसमें से माइनस कर दो सबकी एग्जिस्टिंग कैपिटल। कितनी है सबकी एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स? तो पुराने पार्टनर्स की तो 140 है सारे एडजस्टमेंट करके, और नए पार्टनर की 80। तो 140 और 80 कितना होते हैं? 220। 220। 140 और 80 कितना होते हैं? 220। फिर काटोगे तो कितना आएगा बताओ? 1,00,000। ये 1,00,000 क्या आ जाएगी? फर्म की टोटल गुडविल। और इसमें से जेड का शेयर निकाल सकते हो आप। 1,00,000 का 1/4, 1,00,000 का 1/4 25,000। मैंने फर्म की टोटल गुडविल भी निकाल दी और उसमें से जेड का शेयर भी निकाल दिया। अब वो पैसे ला रहा है कि नहीं, करना क्या है हमको? देखो, जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। एंट्री करनी भाई गुडविल की। पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या कि वो गुडविल के पैसे ला रहा है? लिखा है क्या पूरे क्वेश्चन में? कहीं लिखा है ला रहे? तो क्या मानूं, ला रहे या नहीं ला रहे? ला रहा होते तो लिखा होते, कुछ लिखा हो नहीं मतलब, और वो पैसे नहीं लाएगा तो क्या एंट्री बनाओगे? जेड का करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू वाई कैपिटल। लेटर बना दो इसको, ले लेंगे बाद में। सिर्फ गुडविल की एंट्री बोल रहे हैं, कैपिटल की मैंने करी नहीं। ये तो मैं कर देता बैंक टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। पैसे नहीं ला रहा नया पार्टनर, बना दो डेटर, बाद में ले लेंगे। और एक्स वाई को डिस्ट्रीब्यूट करोगे कौन से रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 ही आएगा। पुराना कितना था इनका, और नया पार्टनर कितने के लिए आ रहे हैं? कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो 1:1 ही आएगा इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो दे दूं 12,500, 12,500।
बच्चों जैसा। सर क्वेश्चन में लिखा है अंग्रेजी में, पढ़ लो। जर्नल एंट्री दो गुडविल की खाली, तो खाली गुडविल की करनी है। सर मम्मी बोलती है लड्डू लेकर आओ तो बर्फी भी लाते हो क्या? क्वेश्चन में लिखा है सिर्फ गुडविल की एंट्री दो, तो कर दी ना मैंने गुडविल की। और लिखा होता गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री, तो मैं एक और करवा देता, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल कर देता मैं 80,000 की एंट्री। और नहीं पूछी उसने तो मैंने नहीं करी। कह रहा है गुडविल की बताओ, पैसे ला रहा नहीं है तो बना दिया डेटर, दे दिया एक्स वाई को, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई। एक और लिख लो लास्ट, ये भी एग्जाम में बहुत आते हैं। बस क्वेश्चन ही आखिरी है, खत्म। 17 सुनना ध्यान से, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे बहुत गलत करते हैं एग्जाम में। असीन श्रेया पार्टनर है, अजय आ रहा है नया पार्टनर 1/5 के लिए। अजय ब्रिंग्स 5 लाख कैपिटल, सुनना, अजय ब्रिंग 5 लाख कैपिटल। अजय कितने शेयर के लिए आ रहे हैं? 1/5। और ये कैपिटल कितनी ला रहे हैं? कितनी कितनी? 5 लाख, नया पार्टनर। और पुराने पार्टनर्स असीन और श्रेया। सुनना, असीन और श्रेया, सुनना। पता है क्वेश्चन में कैपिटल नहीं बता रखी उन दोनों की, लिखा है टोटल असेट 15 लाख, आउटसाइड लाइबिलिटी 5 लाख ऑन दैट डेट। सुनना, इधर इधर देख लेना, ये मैं पता है एक बैलेंस शीट बना रहा हूं पुराने पार्टनर्स की, सुन लेना ध्यान से। टोटल असेट कितनी बता रखी है? यहां पे बहुत सारी असेट आती हैं, कितनी? 15 लाख। शायद आप सबको पता होगा जितनी टोटल असेट होती है ना उतनी टोटल लाइबिलिटी होती है। और आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी बता रखी है? 5 लाख। तो पता है बाकी क्या होगा लाइबिलिटीज में, बताओ? असीन की कैपिटल और श्रेया की कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस। तो पता है अगर मैं टोटल असेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी काटूं तो कैपिटल और रिजर्व ही तो बचेंगे, असीन और श्रेया की कैपिटल, और अगर कोई पुराने रिजर्व होंगे तो वो, तो कितना आएगा? 10 लाख। मतलब असीन और श्रेया की कैपिटल नहीं दे रखी, मुझे टोटल असेट बता रखी है और आउटसाइड लाइबिलिटी बता रखी है। तो टोटल असेट में से अगर मैं बाहर वालों का पैसा हटाऊं कंट्रीब्यूशन, तो बाकी मालिक का होगा। तो यहां से आएगी कैपिटल असीन और श्रेया की 10 लाख, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं। टोटल असेट में से अगर मैं आउटसाइड लाइबिलिटी हटा दूं तो क्या बचेगा भाई? हमारा पैसा, मालिक का। 15 लाख में से बाहर वालों का 5 लाख है, बाकी हमारा कितना? पुराने पार्टनर्स का 10 लाख रुपया लगा हुए। ये तो आ गई पुराने पार्टनर्स की कैपिटल और ये नए पार्टनर की। तो अब निकाल सकते हो आप टोटल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। तो 5 लाख इंटू 5/1, तो कितनी आएगी टोटल, बता सकते हो? 25 लाख रुपए। नया पार्टनर आ रहा है 1/5 के लिए, वो लाएगा 5 लाख रुपए। तो 5 लाख इंटू 5/1 टोटल 25 लाख। और इसमें से माइनस कर दो एग्जिस्टिंग सबकी कितनी है, बता सकते हो? एग्जिस्टिंग कैपिटल सबकी, सबकी। तो पुराने पार्टनर्स की 10 लाख, इसकी 5 लाख। पुराने पार्टनर्स की 10 लाख, नए पार्टनर की 5 लाख। तो 10 और 5 15 लाख काट दो इसमें से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी? 10 लाख। फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी 10 लाख। और इसमें से नए पार्टनर का शेयर निकाल लो 1/5। ला रहे तो अच्छी बात है, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू असीन श्रेया। और नहीं लाए तो डेटर बना देना, बाद में ले लेंगे। एज अजय कैप करंट अकाउंट डेबिट टू असीन और टू श्रेया। देखो ला रहे क्या है पैसा, करना क्या है? देखा है जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, लिखा है क्या पूरे क्वेश्चन में? कहीं वो पैसे ला रहे तो नहीं ला रहा, तो क्या एंट्री करोगे बता सकते हो? नया पार्टनर कौन है? अजय का करंट अकाउंट डेबिट टू असीम की कैपिटल और टू श्रेया की कैपिटल। कितने रुपए? इसका शेयर निकाल लो, 10 लाख में से 1/5 कितना होते हैं? 2 लाख रुपए लेंगे हम इससे, इन दोनों को देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। कुछ लिखा हुआ नहीं है, पुराना रेशो नहीं बता रखा तो क्या मानूं? और ये आ रहा है 1/5, तो सैक्रिफाइसिंग भी यही आएगा। तो 1 लाख 1 लाख दोनों को दे दिया जाएगा। ये आपका गुडविल का कंप्लीट टॉपिक है। पैसा ला रहे बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू एबी, नहीं ला रहा सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एबी। थोड़ा ला रहे थोड़ा नहीं ला रहा, तो जितना ला रहे उतना तो ले लो बैंक टू प्रीमियम,
और जब बांटोगे तो प्रीमियम डेबिट सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एबी। और सबसे बड़ा मुद्दा, जब आप एबी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे गुडविल का पैसा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, बी का माइनस में आ रहे हैं। गुडविल का पैसा जब आप एबी को दोगे, बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, माइनस में आ रहा है, तो वो सैक्रिफाइस नहीं, वो क्या कर रहे हैं, तो बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम टू ए, बी को कुछ भी, वो भी देगा ए को पैसा, तो बी की कैपिटल ए की बढ़ा देते हैं। बी कितना गेन कर रहा है, 2/10, तो टोटल गुडविल का 2/10 बी को कम करके ए को देना पड़ेगा आपको। और गुडविल पहले से बैलेंस शीट में अपीयर है, बुक में अपीयर है, तो राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। और हिडन गुडविल समझ में आ रहे हैं? सबसे पहला काम क्या करोगे, जब भी आए हिडन गुडविल एडमिशन में, तो सबसे पहले एबी की कैपिटल प्लस पुराने रिजर्व माइनस पुराने लॉसेस, असेट में गुडविल पी&एल एडवर्टाइजमेंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट प्लस लॉस माइनस, तो एबी की कैपिटल आफ्टर ऑल सी के हिसाब से टोटल निकाल लो और उस टोटल में से तीनों की माइनस कर दो, एबी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सी की जो दे रखी है वो, तो गुडविल आ जाएगी फर्म की टोटल, और उस टोटल में से सी का शेयर निकाल लो। ला रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो डेटर बना दो, बाद में ले लेंगे, ये खत्म है। अब कल मैं आपको कराऊंगा, सुनो एक सेकेंड प्लीज, बस 1 मिनट सुनना, मैं आपको ये बोल रहा हूं, होमवर्क आप ज्यादा मत करो, बहुत थोड़ा बोल रहा हूं, अगर आप कर सको तो, अगर आपको लगता है तो 12, 13, 14, 15, 16, बस 12 से 16 करोगे ना आप, पूरा टॉपिक का हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। 12 से 16 ये डीकेजी वाली शीट है अपनी, ये डीकेजी वाली शीट है अपनी, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, और उसके बाद ये 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15 और एक 16, बस उसके बाद टॉपिक चेंज हो जाएगा, आगे WCF, IFF, रिवैल्यूएशन कल से चालू। ये हो गई आपकी डीके, टीएस मैंने करवाई थी, ये एससी है, एससी से अगर आप चाहो तो कर सकते हो, देखो यहां से चालू हो गए क्वेश्चन नंबर 10 से, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, 10 यहां से आप कर सकते हो, 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, 15, 12 से 16, वही 6 क्वेश्चन है, 12 से 16 कर सकते हो आप चाहो तो, 12 से 16 डीके के कर लो, जो मैंने बोले हैं बस, या इसके कर लो 12 से 16, टीएसजी के मैंने करा दिए, दोनों के दम हो तो किसी में कर लो, 6, 6, 11, 12 क्वेश्चन है, डीके के भी हो जाएंगे, टीएस के भी हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा बढ़िया। और कल से हम पढ़ेंगे अब पूरा फुल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा कल 2-3, उन्हीं में सारा लेसन कवर हो जाएगा आपका, एडमिशन सारे पॉइंट करीब करीब 2 से 3 दिन में पूरा रिटायरमेंट, 2 दिन में डेथ करा दूंगा, ढंग से पूरा बता रहा हूं, आओगे तो 15 से 20 तारीख तक फर्स्ट बुक और थर्ड बुक पूरी करा दूंगा आपकी, अगर तरीके से आओगे तो। चलो भाई।